3 दिवसीय? पहले सरगुजा से शुरू किए थे, 7 विधानसभा हुआ, उसके बाद 12 विधानसभा बस्तर का, और अब फिर से आज पत्थल गांव, और पत्थल गांव करके कल लौटूंगा, दिल्ली भी जाना है। तो इसलिए एक दिन गैप होगा, उसके बाद फिर से जसपुर ज़िला पूरा कंप्लीट करूंगा, उसके फिर एक गैप होगा, उसके बाद फिर पूरिया जिला होगा। बस्तर के 12 विधानसभा पूरी कर चुके हैं, बार बार आप कह भी रहे हैं कि बस्तर बदल रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसको मानने को तैयार क्यों नहीं? वो जाएंगे तब देखेंगे, और फिर उल्टा चश्मा पहनेंगे तो कहाँ दिखेगा। हाँ, जो किसान हैं, आदिवासी हैं, जो वन लघु वनोपज संग्राहक हैं, वहाँ के व्यापारी हैं, वहाँ के नौजवान हैं, उनसे बात करें तो समझ आएगा। वहाँ की सड़कों पे जाके देख लीजिए, पहले की स्थिति और अब की स्थिति में क्या है। सड़क, पुल, पुलिया, ये सब बनाया जा रहा है। वहाँ पपीता भी उत्पादन हो रहा है, काफ़ी भी उत्पादन हो रहा है, सब्जियाँ भी लोग उत्पादन कर रहे हैं, फसल का रकबा भी बढ़ा है। लघु वनोपज पूरे देश का 74% छत्तीसगढ़ में लगातार हम लोग खरीद रहे हैं। लघु वनोपज की कीमत भी बढ़ी है। मिलेट्स मिशन हमने शुरू किया, उसके माध्यम से कोदो कुट की रागी भी खरीदी, तो लोगों की आय बढ़ी है। रमन सिंह के राज में जितना बैंक निकला, उससे ज़्यादा बैंक की मांग अब यहाँ है। हर विधानसभा में बैंक की मांग की जा रही है, किसान मांग कर रहे हैं, लघु वनोपज संग्राहक इसकी मांग कर रहे हैं। चुनाव परिणाम आया वो विपरीत आया, कांग्रेस की सोच के विपरीत है। हरियाणा के राज्यसभा का चुनाव परिणाम आया है। हाँ, तो निश्चित रूप से हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे, जितना यहाँ विधायक आए थे सब लोगों ने वोट डाला, लेकिन दुर्भाग्य से हो नहीं पाया, और हम उम्मीद कर रहे थे कि हमको पूरे वोट मिलेंगे, लेकिन वोट मिल नहीं पाया। आपने कुछ जरूरी निर्देश भी दिए? मैंने उनके माता पिता से और कलेक्टर, एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस से अभी मैंने बात की, और अभी तक बच्चा सकुशल है। लेकिन जो खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, और घर के ही जो ट्यूबवेल खुदाई किए थे उसी में गिरा है, और निकालने की भरसक कोशिश हो रही है। गुजरात से भी टीम, जो रोबोट वाली टीम है, उसको भी बुला लिया गया, वो भी शाम तक के पहुँच जाएंगे। कटक से भी टीम आई हुई है। तो लगातार प्रशासन है वो लगा हुआ है, कलेक्टर, एसपी अभी नहीं है, और एक एक जान की कीमत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसे बचाने की भरपूर कोशिश हमारे। सर, ये देश में जिस तरीके से माहौल तैयार किया जा रहा है, जिस तरीके का तस्वीर सामने आई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं लगातार ये बोल रहा हूँ कि ये देश ऋषि मुनियों के देश है। प्रेम और भाईचारा का संदेश हमारे ऋषि मुनियों ने लगातार दिया है, उसको लेके आगे बढ़ने की है। मैं पहले ही बार बार बोला हूँ कि ये जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, उससे भारतीय जनता पार्टी के जरूर लाभ हो रहा है, लेकिन इससे देश को नुकसान हो रहा है, और वही चीज़ आगे बढ़ के ये बातें आई, और उसके कारण से ये उसका रिएक्शन हो रहा है। मैं नहीं समझता ये उचित है। हिंसा किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना जा सकता, और इससे प्रधानमंत्री जी को देश के सामने आके बात करना चाहिए, स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी प्रतिक्रिया हुई है। तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़े और इस मामले में उनका बयान आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस हालात बिगड़ने देने के बजाय इसे संभालने की आवश्यकता है। और इस मामले में सभी पक्षों से मैं कहना चाहूँगा कि संयम बरते, शांति से काम करे। ये मैं सभी से, अपने छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों से भी मैं अपील करूँगा कि इस मामले को ज़्यादा तूल ना दें। खासकर जो सोशल मीडिया में जो लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। माहौल को ख़राब करना बहुत आसान है, माहौल को शांत बनाए रखना एक कठिन काम है, और हम सबकी जिम्मेदारी है संयम बरतें, और सब लोग संयम से काम लें,
और मैं समझता हूँ कि ये दौर भी निकल सर, ये जाएगा। हत्या अरण्य पर कटाई में रोक लगा दी गई है, आपने कहा उसके बाद फिर जारी भी हो गया, तो ये निरस्तीकरण की ओर भी बढ़ रहे हैं। देखिए, ये आप लोग अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि राज्य सरकार की इसमें क्या भूमिका है। ये पूरा कोल आवंटन है भारत सरकार करती है, और वन अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। वो भारत सरकार चाहे कोयला खदान को नीलाम करे प्राइवेट प्लेयर को, चाहे वो राज्य सरकार को वो अलॉटमेंट करे, तो ये काम उनका है। हम तो एक बीच में एक जो कहते हैं कि डाकिया की जो भूमिका होती है, तो उन्होंने आदेश दिया वो हम कर रहे हैं। अब मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जिनको मांग करना है निरस्त मैं नहीं कर सकता, निरस्त भारत सरकार को करना है, राज्य सरकार इसमें नहीं कर सकता कुछ। तो इनको मांग करना चाहिए, यदि निरस्त कराना चाहिए तो भारत सरकार से मांग करें। दूसरी बात ये है कि महाराज साहब ने उस दिन कहा कि पहली गोली मैं खाऊंगा, तो गोली तो भैया जो गोली चलाने वालों खाए, महाराज साहब क्यों खाए। दूसरी बात ये है कि जनता की बात, तो जनता की बात तो जनप्रतिनिधि के माध्यम से पता चलेगा, आखिर जनप्रतिनिधि क्यों चुना जाता है। तो जनता की बात को रखें, तो जनता जो चाहती है, महाराज साहब कहते जनता जो चाहती है, तो आप तो जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के, तो आपकी बात को मान के तो मैंने कहा पेड़ का डंगाल भी नहीं कटेगा, महाराज साहब नहीं चाहेंगे तो। वो जनप्रतिनिधि हैं, मेरे व्यक्तिगत संबंध है बड़े भाई की तरह, वो अलग बात है, लेकिन हैं तो जनप्रतिनिधि, और जनता की बात कर रहे हैं तो मैं उसी बात को मानूंगा। तो ये बात मांग करना है तो भारत सरकार से करें, क्योंकि वो हम पेड़ कटाई रोक दिए, इसका मतलब वो अलॉटमेंट रुक गया क्या? नहीं रुका है। तो यदि करना है तो भारत सरकार के पास जाए, आंदोलन करना है तो वहाँ करे। उर्वरक में फिर से कटौती केंद्र सरकार ने कर दी है, हर साल अगर हम देख रहे हैं तो कटौती करते ही जा रहे हैं, कैसे उपलब्ध होता है? कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी का कल बयान भी आया और पत्र भी लिखा भारत सरकार को। यूरिया में जब जितना मई में आना चाहिए था, DAP, NPK जितना आना था वो नहीं पहुंचा है, लगातार उसमें कटौती की गई है। 60% यूरिया पहुंचा है तो 39% DAP है, 30% NPK है। ये जो कमी है, आखिर इसका खामियाजा तो किसान ही भुगतेगा, और भारत सरकार अभी तक के इस मामले में कोई जवाब नहीं दे रही है। अब हमारे मानसून भले विलम्ब हुआ है, लेकिन ये कृषि का महीना है, ये जून का महीना कृषि का महीना है, और इस महीने में सब किसान अपने कृषि औजार भी तैयार कर लेते हैं, खेत भी तैयार करता है, और खाद भी इकट्ठा करके रखता है, ताकि वो फिर खेत में जाने के बाद उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, बाहर निकलना ना पड़े, क्योंकि वो बहुत ही वो क्रूशियल पीरियड रहता है कि वो 8-10 दिन में ही सब बुआई भी करना है, उसके बाद फिर रोपाई करना है, बावत करना है, तो उसमें लग जाता है। इसलिए ये सब मई महीने में सब वितरण करने का काम होता है, लेकिन भारत सरकार अभी तक के हम लोगों को पूरा अलॉटमेंट नहीं दिया। जब से कांग्रेस सरकार है, तब से खाद की कमी हो रही है, और वो करने में आप सक्षम हैं। नेता प्रतिपक्ष जी बहुत बुद्धिमान है और मैं उसके बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के कारण से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खाद की कमी नहीं हुई है, वहाँ भी खाद की कमी है। तो क्या उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार जिम्मेदार है? यदि पंजाब में, हरियाणा में, और उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में यदि खाद की कमी है तो सीधी सी बात है भारत सरकार जिम्मेदार है। यदि मानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जिम्मेदार है तो मैं उसको नमन करता हूँ। भूपेश भैया, कोरोना के आंकड़े 13 जून को ईडी दफ्तर का कांग्रेसी खिलाफ प्रदर्शन, कल बात करेंगे उसमें। कोरोना के आंकड़े भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, रोबोट की मदद लेने की बात आ रही है। हाँ, मैं तभी आपको बोला ना, आपके पास आप ट्विटर देख रहे हैं तब आपको पता चला, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ कि गुजरात से रोबोट की टीम आ रही है, शाम तक पहुँच जाएगी, और कटक से भी टीम हमने बुलाया है। तो जहाँ देश भर में जो सबसे अच्छे से अच्छी सुविधाएं हैं उस हम उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि उस बालक की जीवन बचाया जा सके। हमारे लिए एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद।